आज तक कोई शब्द ऐसा नहीं बना जिसके द्वारा सतगुरु की महिमा पूर्ण की जा सके, क्योंकि सतगुरु वो पद है जहां मन और वाणी भी पीछे रह जाती, कोई शब्द की दौड़ नहीं वहां तक। तो किस मुख से करूं? सतगुरु महिमा अनंत है, मैं क्या करूं बखान, ये तो अणु से भी सूक्ष्म है, बता क्या दीजिए प्रमाण। किस प्रमाण को देकर के सतगुरु की महिमा का मैं वर्णन करूं? ये पूरी ना हो सकी, आज तक ना हो सकती। जितने भी महापुरुष आए उनकी महिमा गाते गाते ही लीन हो गए, लेकिन महिमा पूर्ण नहीं हो पाई। क्योंकि जिस जीभ से, ठीक है कि सतगुरु का नाम जबान के ऊपर आने में ये जीभ पवित्र हो जाती है, ये तो सत्य है, लेकिन इस जीभ की भी इतनी औकात नहीं ये मेरे सतगुरु की महिमा का उच्चारण कर सके। कहूं क्या गुरुदेव की महिमा शब्द से नहीं होत उच्चारा है, किसी शब्द के द्वारा उच्चारण किया नहीं जाता। योगी जपी तपस्या करने वाले तपी सब हार गए। योगी जपी तपी हारे, सुर नर मुनिजन और अवतारे। अपने आप को अवतार कहलाने वाले, अपने आप को ओलिया कहलाने वाले, लेकिन यहां पर तो वो भी चुप हो गए इस मंजिल पर आकर के, क्योंकि सतगुरु की महिमा का उच्चारण नहीं कर सके। योगी जपी तपी सारे, सुरनर मुनिजन और अवतारे, थके हैं ये सब के सब प्यारे, किसी ने नहीं पाया पारा है, सतगुरु की महिमा का पार नहीं पा सके आज तक। इसलिए अनंत है, अनंत है, अनंत है, बेअंत है। ना सतगुरु का आदि है ना अंत है, वो तो बेअंत है। गुरु तो बस इतना ही कह सकते हैं भाई, सतगुरु तो सतगुरु ही है, और क्या कहूं। गुरु तो गुरु ही है भाई, मरम किने बिरले ने पाई। इस महरम को किसी बिरले ने जाना है, इस महरम को किसी बिरले ने पाया है। वेद भी गए संकुचाई, इस मंजिल पर आकर के तो चारों के चारों वेद भी शर्म महसूस कर गए, शर्मा गए वे भी गुरु महिमा के बारे में कि कहें तो क्या कहें। वेद भी गए हैं संकुचाई, वो भी नेति नेति पुकारा है कि और बड़ी और आ गए और आ गया, वो भी शांत हो गया, चुप हो गया वेद भी। यहां कर करूं क्या मैं गुरुदेव की महिमा किसी शब्द से नहीं हो तो चारा है। जड़ी गुरुदेव ने बख्शी, जड़ी गुरुदेव ने बख्शी, यह तो बरी है अमृत के रस की, और उस अमृत को जिसने पी लिया वो जीव अमृता को प्राप्त हो गया, इसमें कोई शक नहीं। जड़ी गुरुदेव ने बख्शी भरी है रे अमृत के रस की, और आए के ऐसा हृदय में लसकी, और पड़े हर अंग अंग लसकारा है। रोम रोम चेतन उसकी सता से हो रहा है, हर जगह लसकारे पड़ रहे हैं उसके, पड़े हर अंग लसकारा है। करूं क्या गुरुदेव की महिमा शब्द से नहीं होत उचारा है। आद मध्य, शुरुआत में भी, बीच में भी और अंत में भी सतगुरु हाजिर नाजर हर जगह मौजूद है। आद मध्य अंत गुरु सारे, भेद ना अंदर और बाहर है, बाहर का और अंदर का भी कोई भेद नहीं, वो बाहर भी है और वो अंदर भी है। भेद ना अंतर और बाहर है। दृष्टि दिव्य, वह दिव्य व अनोखी दृष्टि जब ये जीव धारण कर ले, दृष्टि दिव्य जब धारे, उसे ही फिर ओत दिदारा है। उसका दर्शन उसी को होता है जिसके पास वह दिव्य दृष्टि है देखने। ठीक है, कहने का भावार्थ, गुरुपद अचल है, अटल है, सत्य है। एक बार दृष्टांत है, राम से उसके यार ने, उसके दोस्त ने पूछा कि राम कहाँ जाते हो? बोला मैं मेरे सतगुरु के पास जाया करता हूँ, ज्ञान करता हूँ, उपदेश करता हूँ। क्या होता है? बोला मेरे सतगुरु हर प्रश्न का समाधान करते हैं, हर संख्या का निवारण करते हैं, हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। कल लगा फिर कल मन भी ले चलोगे? कल लगा कोई आओ, दरबार खुला है, ले जाने वाले क्या बात है, जिसकी भी इच्छा हो, जिसकी भी श्रद्धा हो, कोई भी आओ। तो वो चला गया, जा करके उसके दोस्त ने महाराज वशिष्ठ जियों से, उनके गुरु से प्रश्न किया कि महापुरुषों,
सत्य से परे क्या है? सत्य से परे क्या है? अब वशिष्ठ जी ना हाँ कहीं ना नो चुप होगी, पसीने राम गाएगी। कर लेंगे सतगुरु तो 1 मिनट लगा करते हैं, हर प्रश्न का समाधान कर देते हैं, आज क्या हो गया? उसने फिर प्रश्न किया, महापुरुषों बताइए मुझे सत्य से परे क्या है? फिर भी नहीं बोले। राम का सब्र का बांध टूट गया। राम कहने लगे कि सतगुरु क्या मैं ये मान लूं कि इस प्रश्न का उत्तर मेरे गुरु के पास नहीं है? मैंने आज तक तो ऐसा नहीं देखा था कि ऐसा है कौन सा प्रश्न जो मेरे सतगुरु सुलझा नहीं सकते, लेकिन आज आप चुप हो तो मैं ये मान लूं कि इस प्रश्न का उत्तर मेरे गुरु के पास नहीं है। तब वशिष्ठ जी बोले, कहने लगे राम कौन कहता है कि मेरे पास इसका उत्तर नहीं है? कहने लगे सतगुरु मेरे उत्तर देते क्यों नहीं? बोला इसका उत्तर ही था। इसका उत्तर ही यही है, दे तो रहा हूं उत्तर, इसका उत्तर ही है और उत्तर बढ़ता ही नहीं। तो कहने का भावार्थ, गुरु महिमा के ऊपर तो प्रेमियों सबकी बोलती ही बंद हो जाती है। सतगुरु सर्वोपरि है, गुरु गुरु ही है। और जिसने हृदय से अपने गुरु पीर की, अपने गुरु इष्ट की सेवा कर ली, वो बड़भागी जीव है। उनके लिए तो दरवाजे स्वर्ग के भी खुले, उनका कौन रोक सकता है? शेर सिंह देव गुरा की दाया दीन कर गढ़ अपने लाया। हाँ, शेर सिंह देव गुरु की दाया दीन कर मैं गढ़ अपने लाया, रूप अपना ही बनाया और रूप अपना ही बनाया। दास सिंगारा। हरपाल पुकारा है, दास हरपाल सिंगारा है। हाँ, खूब लाई लाली पाउडर सतगुरु ना मरद भाई, सच्चाई है भाई। हाँ, बड़े आनंद लिए सतगुरु ने, बड़े श्रृंगारे में, बड़े श्रृंगार करके, क्या बात है। फिर भी यही है, धन है सतगुरु तेरा यू श्रृंगार के लश्कारे। कभी किसी भी युग में मैं तो ये कहता हूँ, कभी ये इनकी रोशनी, इनकी लशक कम ना पड़ने पाए। और सभी को यूं ही बख्शो, सभी को आप न्यू ही श्रृंगारो, ताकि समाज का और इन भूले भटके जीवों को सही मार्गदर्शन हो करके कल्याण हो जाए। तू रंगरेज है, तू रंगिया है सतगुरु, तो ऐसे रंगता रहो, ऐसे ही इन कपड़ों को न्यू ही रंगते रहो, और एक एक रंग साक्षी हो करके तेरी गवाही देता रहे, बस और कुछ करना शेष नहीं। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।